वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि हमने कल कहा था कि कल एक्सरसाइज 9.1 शुरू करेंगे। तो अब देखिए हम 9.1 को शुरू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ 9.1। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये 10th क्लास का सिलेबस है, तो आप जान रहे होंगे ये चीज़। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू आर एंड एस फ्रॉम गिवन फिगर। तो आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इस फिगर में आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स जो हैं पी क्यू आर एस, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, देखिए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे आपने बोला पी, तो पी वाले पॉइंट को देखिए। आप इसमें कहाँ पर देखेंगे पी वाले पॉइंट को? पी वाला पॉइंट दिखेगा आपको राइट हैंड साइड पे, जहाँ एक्स एक्सिस है इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ से, ये रहा, ठीक है। ये पी पॉइंट है और पी पॉइंट के बाद में आपको बोला है क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट देखिए कहाँ है, ये रहा क्यू पॉइंट, ठीक है। फिर देन वी हैव आर। आर ये आपके पास नीचे है माइनस में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, एस है। अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स बताओ। आप मुझे ये बताओ, ये 4 है तो ये यहाँ पर 5 रहा होगा, यानी एक्स का तो यहाँ पर कितना रहेगा, 5। अब इसके बाद आप ऐसे ऊपर चल रहे हो तो देखिए 1 2 3 4, ऐसे तो ये 3 रहा है, तो इसका मतलब वाई कितना है, यहाँ पर 3 आया है। तो ये वाला पॉइंट पी था। अब देन वी हैव क्यू। क्यू का क्या है, देखिए एक्स का पहले लिखते हैं तो ये माइनस का 4 है, माइनस का 4। और इस तरीके से ऊपर गए हैं हम, कितना गए हैं, ये 6 पर है यहाँ, तो इसका मतलब वाई कितना है, 6 है। तो ये इसी तरीके से नेक्स्ट भी होंगे अपने पास। आर का अगर हम बात करें तो -2 तो वाई का, और माइनस का ये 3 है यहाँ पर, तो ये -3 एंड -2, ये आपका आर का होगा। एंड एस का अगर आप देखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस का 1 है यहाँ, तो ये होगा आपके पास 1। एंड -4 -5, ये -5 था, तो ये ऐसे यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, -5। तो ये आपके पास पॉइंट है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस बात को समझें। पी के निर्देशांक होंगे 5 3, देन वी हैव -4 6, देन -3 -2 एंड 1 -5। ये जो लिखे हुए हैं इस तरीके से आप प्लॉट कर लेंगे इनको और इनके आंसर कर लेंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो बेहद सिंपल है, इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आप क्या करना है, इनको पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ये डायग्राम है, जैसे मान लो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगर जैसे मान लो हमने ये इस तरीके से लिखा है x, और ये हमने मान लो y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है एंड दिस वन इज y एक्सिस, ठीक। और अब आपके पास इधर है जो x डैश है, यानी माइनस का है, और ये y डैश है। अब जैसे जैसे पॉइंटर को लिखते जाइए, पहला पॉइंट है आपके पास 1 2, तो आप क्या लेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 3 एंड 4 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, इस तरीके से चल रहा होगा ये y एक्सिस। इसी तरीके से ये -1 -2 -3 -4 एंड -5, इस तरीके से -1, और ये माइनस का 2, इधर लिख लेता हूँ -3 -4, इस तरीके से ये चल रहा होगा। अब आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2, तो 1 का है पॉजिटिव, ये रहा, 2 का है, ये रहा, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पर होगा एक पॉइंट अपना, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट है, तो एक पॉइंट ये हो गया अपना। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 3, तो -1 पे चलो, 3 पे चलो, तो इसका मतलब ये यहाँ पर होगा, ठीक है, ये बी पॉइंट है अपना। देन वी हैव -2 -4, ये वाला -2 -4, तो -2 यहाँ है और -4 का है नीचे की तरफ, यहाँ है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा अपने पास, ठीक है। इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ। देन वी हैव +3 एंड -2, तो प्लस का 3 इधर होगा, ये रहा, और -2 नीचे होगा, तो ये यहाँ पर होगा, ये रहा, ये वाला पॉइंट। ये इस तरीके से बनाते हैं हम। इसको मैं मान लेता हूँ डी पॉइंट,
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 2 0 है, 2 एंड 0, तो 2 तो पॉजिटिव एंड 0 यानी y का कुछ नहीं है, तो एक ये पॉइंट होगा अपने पास E एंड 0 3, तो 0 तो है ये, यहाँ पर 0 ये है एंड देन 3 3 ये है अपने पास, एक पॉइंट अपने पास ये है, ये F है। तो ये अपने पास टोटल पॉइंट्स हैं। अब इन निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो ये बिंदु है हमारे पास, ये जो जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं। अब मैं अगर इसको आपको एकदम ग्राफिकल पिक्चर्स दिखाना चाहूँ तो आपकी बुक में इस तरीके के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आप इनको आप देख सकते हैं और मैंने जो ये लिखा है इसको आप मिटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पहले आप इसको एक बार इस तरीके से देख लीजिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, अगर इस तरीके से लिया है तो चलिए। ये आपको पहला पॉइंट कौन सा था आपका, 1 2, तो ये 1 और 2 ये बन रहा है यहाँ पर। एंड अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं -1 3, तो -1 यहाँ है, 3 ये है, ये पॉइंट है अपने पास। इस तरीके से बना रखा है ग्राफिकल पिक्चर्स। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास है -2 4, तो माइनस का 2 एंड 4, तो ये बन गया आपके पास। फिर उसके बाद है 3 -2, तो 3 कहाँ है यहाँ पर और -2 कहाँ है नीचे, तो आप इसको ऐसे इस तरीके से बना दोगे। फिर उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, 2 0, तो 2 कहाँ है आपके पास, यहाँ पर है ऊपर ये वाला। एंड 0 मतलब y का 0 है, तो ये यहीं पर रहेगा, ये वाला रह गया। और आपके पास रहेगा 0 3, तो 0 तो यहाँ है और 3 यहाँ है, तो एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे आप, और इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने ये समझ लिया होगा मुझे लगता है। और अगर ये आपको समझ आया तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देख लो, आप अच्छे से दिख रहा होगा अभी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 0 0 P 3 0 और R 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि O P Q R एक आयत है तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बाई टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स O 0 0 P 3 0 and R 0 4. If PQR is rectangle, then find the coordinates of Q. तो देखिए आपके पास इस तरीके का एक चित्र है मान लो, ठीक है, और इसमें आपको x और y एक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले 0 0 ढूंढोगे, तो 0 0 आपका हो गया ये वाला, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन बोलते हैं। ये होता है आपका 0 0। ठीक है, पहले आपके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। दूसरा P पॉइंट ढूंढना आपको 3 0, ये जो पॉइंट है ये है आपके पास, यहाँ पर है 3 0। तो 3 0 का क्या करोगे आप, ये 3 हो गया 0 हो गया, तो मतलब ये आपके पास हो गया 3 0। एंड R 0 4 है, तो 0 x का है, 4 कहाँ है, R का है, तो इसका मतलब ये पॉइंट है आपके पास। ठीक है, अब ये पॉइंट है। अब ये कहता है कि ये रेक्टेंगल, तो इसका मतलब क्या करोगे आप, ये इस तरीके से ये वाली लाइन जा रही होगी और ये लाइन इस तरीके से आ रही होगी, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगर आपको आयत बनाना है इस तरीके से, तो देखिए ये कितना है 4 और ये कितना है 3। ठीक, ये सॉरी ये आपका हो गया 4 और ये कितना हो गया 3। अब ये वाला जो पॉइंट होगा मैं इसको मान सकता हूं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, Q है, एंड दिस वन इज R। ठीक, अब जो ये Q पॉइंट था इसके निर्देशांक आप देखिए कि इस ये वाली लेंथ जो है आपकी कितनी है, इसके बराबर है, यानी ये 3 है, x कितना है 3 है, एंड वी हैव 4 फॉर y कोऑर्डिनेट, तो ये आपके पास 4 जो है y कोऑर्डिनेट है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे 3:3, 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बिंदु -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। प्लॉट द पॉइंट्स -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 1, which figure is obtained by joining them सीरियली। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन देखना है। आपको एक चीज तो ये पता चली है, और दूसरी बात आपको ये पता चली है कि अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाता हूं तो मुझे कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो आप सबसे पहले -1 और 0 यहां से इसको पिक करोगे। -1 तो x का है, ये रहा, और 0 y का है, तो इसका मतलब मेरा पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना, दूसरा पॉइंट है 1 0,
तो 1 पॉजिटिव एंड 0 वाई। तो अगेन अगला पॉइंट मेरा ये हो गया, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, 1 1 1 1 का मतलब हो गया 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये यहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट, आपको प्लॉट करना आता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया है, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। मान लेता हूँ मैं ये ए है, बी है, सी है, ये पॉइंट हो चुका है। अब अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो पॉइंट कौन सा है, 0 2, तो x का तो 0 एंड इसका 2, मतलब ये वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट अपना ये वाला पॉइंट है, ठीक। अब उसके बाद जो अपना पॉइंट होगा वो है -1 और 1 पॉजिटिव। अब -1 तो यहाँ है और यहाँ पर अपना ये मान लिया डी, और ये अपना ई पॉइंट है, ये वाला -1 पॉजिटिव 1। तो अब ये देखिए आपके पास अगर इनको आप सीरियली मिला देते हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से मिलता है, ऐसे ऐसे मिलता है ये, ठीक। ये पॉइंट था यहाँ पर, इसको आपने ऐसे मिला दिया, तो अब ये आपके पास क्या बना, 1 2 3 4 और ये 5, यानी वी हैव 5 साइड्स, और 5 साइड्स है तो हम क्या बोलेंगे इसको हम बोल देंगे कि ये पंचभुज बनेगा, यानी पेंटागन बनेगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ड्रॉ quadrilateral if its vertices are following। अब वो ये कहता है कि इनके जो शीर्ष हैं, ठीक है, कोई शीर्ष का मतलब वर्टेक्स जो होते हैं वो दिए हुए हैं, उनके निर्देशांक दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और वो कहता है कि आप इनसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, ठीक है। और वो जब क्वाड्रिलेटरल आपके ड्रॉ हो जाए तो आप ये बताइए कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपसे पूछी गई है। अब देखिए पहला आपने चित्र देखा और फिर आपने क्या देखा, दूसरा चित्र देखा। तो ये दोनों चित्रों को देखने के लिए आप सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन पर चलिए, पहले के कोऑर्डिनेट पर। ये सॉल्यूशन मैं अगर आपको बताऊं तो ये हो गया आपका y, ये वाला तो y और ये वाला x एक्सिस, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव ये वाला है राइट हैंड साइड में, एंड अप यानी अबव साइड में यहाँ पर क्या है, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव y। अब आपको जैसे जैसे दिया जा रहा है 1 1 ये वाला, पहला ये वाला, ठीक है, ये एक ही बात है, यहाँ हिंदी मीडियम है, ऊपर इंग्लिश मीडियम है। तो 1 1 पर चलिए आप, सबसे पहले यहाँ चलेंगे 1 और ये 1, तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये। देन वी हैव द सेकंड पॉइंट 2 4, सो फाइंड 2, तो आपको ये मिलेगा ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर, एंड 4 पॉजिटिव है, तो चलिए ऊपर 4 की तरफ यहाँ पर, और ये सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट वी हैव 8 एंड 4, तो 8 आपको चलना है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, एंड 4 अगेन वो सेम है जितना आप पहले गए थे, तो उसी के यहाँ पर आपके पास 8 4 आएगा। प्लॉट कर लो, मतलब सिंपल बात है, सबसे पहले प्लॉट कर लो इस तरीके से। ये हो गया आपका 10 1, तो 10 1 यहाँ पर होगा, ये 10 आ गया एक्स पर और 1 आ गए वाई पर, ठीक है, इतना आ गया। अब इनको आप क्या करोगे, इस तरीके से मिला दोगे जैसे ये मिलाया गया है चित्र, ठीक है, इस तरीके से आपने मिला देना है इनको सबको। और अब आपको ये बताना है कि कौन सा चित्र है, यानी आपको ये दिख रहा है कि ये वाली लेंथ कितनी है, आप देखिए 1 से 4 गया है, तो इसका मतलब 1 2 3, ये 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस इनके बीच की, वो डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। पहली बात तो ये समझ में आ गई, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये दो साइड्स क्या है, बराबर है। और अगर दो साइड्स बराबर है तो ये पक्की बात है, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। कौन सा है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। समलम है ये, समलम, ठीक। एक बात समझ में आ गई है। अगली बात, ये जो कोऑर्डिनेटर आपने बनाया उसके बाद में जो दूसरा कोऑर्डिनेटर दिया है उसके निर्देशांक ये हैं, तो आप इसको इस तरीके से देखोगे कि आपके पास -2 और -2, यानी -2 दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव हैं तो ये थर्ड कोऑर्डिनेटर में मिलेगा आपको -2 यहाँ और -2 यहाँ, तो इनका जो पॉइंट है वो ये बनेगा। देन वी हैव -4 2, तो -4 कहाँ है आपका, -4 तो यहाँ है, एंड 2 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चलोगे आप, तो ये वाला पॉइंट होगा। और उसके बाद आपके पास -6 -2, तो ये प्लॉट करना मुझे लगता है कि आप सीख चुके हो, तो ये होगा आपका -6 -2 एंड -4 -6 जो लास्ट होगा ये होगा। अब अगर आप इनको सबको मिला दो तो ये चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा, बट आपको एक काम और करना है इस चित्र के साथ, इस चित्र के साथ ये काम करना है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है, ये चेक करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, यानी समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, क्या है ये, इसका जांच करने के लिए आपको थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी ये जो साइड है वो
इन साइड के बराबर, मतलब जिस तरीके से आप चेक करना चाहें तो वो आप, अगर आपको नाम बताना है, यहाँ पर आपने बताया कि इनके बीच की डिस्टेंस बराबर है तो ये दो साइड क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये क्या है, समलंब है। फिलहाल अगर मैं इसको चेक करूं तो देखिए मुझे यहाँ से और यहाँ तक की इन दोनों की डिस्टेंस चेक करनी है। तो मैं अब यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि मुझे, अगर मैं यहाँ से इन दोनों को देखता हूँ, देखो -2, मैं एक बार इसको हटा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। आप यहाँ से अब एक बार फिर से देखिए, कौन से को, इसको देखिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख रहा हूँ, ये दो कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहाँ पर है, ये -2 एंड 4, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस में चेक करना चाहता हूँ कितनी है। तो इस डिस्टेंस को क्या करोगे, इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है, -4 और -2 का अंतर है -2, और इन दोनों का अंतर कितना है, -2 से +2 तक जाते हैं तो अंतर कितना आता है, अंतर आता है 4 का, तो ये अंतर आएगा, ठीक है। और इसको अगर आप अंडर रूट कर लोगे तो आप जानते हो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आपका जो फॉर्मूला था आपने यूज किया था, x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, ठीक है, वो आपने अंडर रूट करना होता था, तो आपके डिस्टेंस आता था p और q के बीच का, यानी पी क्यू आ जाएगा आपको यहाँ से। अब ये कितना आएगा, 4 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये होगा 16, यानी ये अंडर रूट 20 आया आपका, ठीक है। एक बार के लिए इतना ही देख लो। अब नेक्स्ट बात देखते हैं हम, इन दोनों का देखें एक बार। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है डिफरेंस, देखिए आप -6 और 4 माइनस का, तो वही आपके पास -2 का डिफरेंस बनेगा, ठीक। और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। तो आपका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है ना डिस्टेंस, ये भी कितना, ये अंडर रूट 20 आएगा और ये भी अंडर रूट 20 आएगा। देख लो, चेक कर लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इस -6 और 4 का, तो डिफरेंस 2 है, एंड +2 और -2 का डिफरेंस, +2 और -2 का डिफरेंस कितना है, 4 है, इसका स्क्वायर, यानी सेम इक्वेशन बन रही है ऊपर वाली, और ये भी कितना है, अंडर रूट 20। अब अपने को ये वाले चेक करने हैं, दोनों ये वाले। तो देखिए यहाँ पर x -6 और यहाँ पर -4, अगेन अंतर कितना है, -2 का स्क्वायर, और y में -2 और यहाँ पर कितना है, -6, यानी यहाँ पर अंतर कितना आ गया, वापस -4 का अंतर आ गया। लेकिन अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वापस आपको अंडर रूट 20 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये वाला चेक करोगे आप, ये वाला लास्ट वाला, तो ये भी सेम मिलेगा आपको, आप करके देखना इस चीज को। और जैसे आप ये करोगे तो इसका मतलब आपके पास ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर, ये दूसरी वाली फिगर, ये आपके पास क्या है, अभी आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास आयत हो सकता है, यानी ये वर्ग हो सकता है। अभी आप ये कह सकते हो कि ये क्या हो सकता है, वर्ग। लेकिन आपको एक काम और करना है इसके साथ साथ, वो काम ये है कि आपको डायगोनल चेक करना है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल की अगर डिस्टेंस इक्वल हुई तो ये होगा स्क्वायर, और अगर ये इक्वल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका रोम्बस। तो इसको कैसे चेक करें हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, हमने ये देख लिया कि चारों साइड्स क्या है, बराबर है, अंडर रूट 20 इस तरीके से आ रही है। तो अब हम एक चीज और चेक कर रहे हैं इसमें, और वो बात है आपके पास, मैं हटा कर दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये वाले डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस को चेक करना चाहते हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस अगर हम चेक करें तो इन दोनों डिस्टेंस का देखो, यहाँ से x और x ये दोनों -4 है, -4 है, तो ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, प्लस -6 और +2, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर आएगा, बाहर निकालोगे तो 8 आएगा, ठीक है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस आपकी कितनी, 8 है। एंड यहाँ वाला डिस्टेंस आप चाहो तो बिना चेक करे भी देख सकते हो, -6 से -2 तक जा रहे हो आप यहाँ तक, यानी ये जो डिस्टेंस ये कितनी है, इसके बराबर ही तो है यहाँ से, तो 1 2 3 4, ये 4 ही है। तो यहाँ पर जो अगली डिस्टेंस है वो आपके पास 4 है और एक 8 है, यानी ये अलग अलग है। इसका मतलब ये वाला जो है ये तो हो गया आपका क्या, समलंब, और ये हो गया आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को अगर आप इंग्लिश में देखें तो ये होता है रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, ये वाली दो बातें आपको समझनी थी। नेक्स्ट बात देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स
ये आपके पास 3 पॉइंट है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इनके बीच की ये दूरियां जानना चाहता है, कहता है इनके मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो मुझे लगता है शुरू के दो तो आप वैसे ही कर लोगे। देखिए यहाँ पर ये x1 y1 और ये x2 y2, x1 y1 y x2 y2। तो पहले का मैं आंसर यहाँ कर रहा हूँ, -6 और -1 का डिफरेंस। तो -6 और -1 का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपको मैं बता दूं, 5 का होता है माइनस के, ठीक है। तो माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 7 और -5 का जो डिफरेंस होगा वो होगा प्लस का 12, ठीक है, ये होगा। तो अगर आप इसको अंडर रूट करेंगे तो 25 12 144 और ये टोटल आ जाएगा 169, ठीक है, और ये आएगा 13। तो पहले का आंसर कितना है आपका 13। दूसरे वाले की अगर जो डिस्टेंस चेक करना चाहो तो 8 एंड -1 डिफरेंस कितना आएगा 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस -2 और -1 का जो डिफरेंस है वो, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा आपका -1, और -1 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा 1, ठीक है। ये वाली बात भी आप समझ गए, तो ये आएगा √10। एक ये बात होगी। अब आता है आपके पास थर्ड। जो ये थर्ड है ना, इसमें आपको थोड़ा सा अलग बात करनी है, और वो ये क्या करनी है, अब आप देखिए कि आपको इसमें से ये घटाना है। यानी आपने करना क्या है, 82 का स्क्वायर है -81 का स्क्वायर है, और इसमें से आप क्या घटाओगे, ये मतलब आप इसका भी स्क्वायर करोगे एंड देन विल अगेन मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या करोगे आप, 282 -281 एंड देन स्क्वायर इट, और अब क्या करोगे आप अंडर रूट में कर दोगे तो ये आ जाएगा। देखिए अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए आपको फॉर्मूला तो यही लगाना था, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर और प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, यानी डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, है ना, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर तो करना ही है आपको, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं कि या डिफरेंस ऑफ एब्सिस स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट स्क्वायर, और उसको अंडर रूट कर देना, आपको पी क्यू की लेंथ मिल जाएगी। पी क्यू इन द सेंस मतलब जो भी दो पॉइंट है उनके बीच की लेंथ। तो आपने ये जो लिखा है ना यहाँ पर, वो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए इसका आप अगर आप इसको होल स्क्वायर यहाँ से, अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन लिया है इन्होंने, और ठीक है ये आपने खोल के दिया। अब इसको किस तरीके से आप सोल्व करना चाहते थे वो आपको मैं तरीका बता दूं। आपके पास इसको आप x मान लो, माइनस इसको आप y मान लो, और x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है वो लगा दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, ठीक है। एक तो तरीका ये है, और एक इन्होंने जो कर रखा है वो भी आप यूज कर सकते हो कि आपने यहाँ पर a इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। यानी आपके पास भी यहाँ a है और यहाँ भी a है, तो a इन्होंने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर रख लिया t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया और a का स्क्वायर बाहर निकाल दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस तरीके से। और फिर सेम यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 2a यहाँ भी है और 2a यहाँ भी है, और ये 2a होल स्क्वायर था तो 2a स्क्वायर बाहर निकाल दिया, अब बच गया इनका t2 माइनस t1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर दिया इन्होंने। अब इसको आगे ड्राइव करते हैं तो देखिए ये a स्क्वायर का a स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पास ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये यहाँ पर यूज की गई है सेम आइडेंटिटी। t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर जो लिखा था इसको लिखा t2 माइनस t1 एंड t2 प्लस t1, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, और अब इसका होल स्क्वायर लिख दिया। एंड यहाँ पर 2a स्क्वायर को लिखा है 4a स्क्वायर, और ये वापस आपके पास t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर लिख दिया। a स्क्वायर अभी भी कॉमन चल रहा है, चलने दो। अब यहाँ से क्या है, देखिए आपके पास एक तो ये वाली बात है और एक आपके पास ये वाली बात है। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए इस बात को इस तरीके से लिखा है कि अब आपके पास ये होल स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर लिया गया, यानी इस वाले का भी t2 माइनस टी वन का, और t2 प्लस t1 का भी स्क्वायर कर लिया गया, प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर ये लिख दिया गया वापस। अब आपको दिख जाएगा कि ये वाली चीज दोनों में कॉमन हो जाएगी, t2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज यहाँ भी कॉमन हो जाएगी, यहाँ भी कॉमन हो जाएगी। अब आपके पास अगर आपने a स्क्वायर और ये दोनों चीजें कॉमन ले ली तो यहाँ से बचेगा t2 प्लस टी1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है।
अब आपने यहाँ से क्या लिखना था, ये वाली आइडेंटिटी जो यहाँ लिखी हुई है वो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दी है कि यहाँ यूज किया गया था। अब इसको अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहो तो देखिए आप कैसे हटा सकते हो कि ये वाली चीज आपके बाहर निकल सकती है, यानी ए स्क्वायर को आप क्या कर लोगे, ए लिख दोगे और टी2 माइनस टी1 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो टी2 माइनस टी1। अगेन अगर हम मूव करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, टी2 प्लस टी1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और इसको हम ब्रैकेट में, तो ये वाली जो बात होगी इसको हम अंडर रूट में रख के आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर पूछ रहा था। देखिए यहाँ वैल्यू नहीं थी इसलिए थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, बट ज्यादा कुछ नहीं था। सिंपली आप एक बार भी अगर इसको यूज करोगे तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। अब वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस टू 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। Prove that the points 2 minus 2 1 and 5 2 are vertices of right angled triangle। आपको इतना सा बताना है कि तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, और अब आपको इतना सा बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट से जो ट्रायंगल बन रहा है क्या वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको करना क्या है, देखिए आप इस तरीके से करेंगे कि आपके पास ये एक पॉइंट है, जैसे मान लो ए, और ये पॉइंट जैसे मैं मान लेता हूँ ये ए है शीर्ष और वर्टेक्स, और ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। तो जैसे मान लो अगर कोई एक इस तरीके से, जैसे मान लो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखो पहले आप। अगर ये राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है मान लो, तो आपको ये पता होता है कि भाई ये वाला जो होता है, जैसे मान लो मैं अगर इसको 90 डिग्री बता दिया यहाँ, तो यहाँ पर अगर ये A है और ये अगर B है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब आप ये लिख सकते हो कि ए स्क्वायर यहाँ पर ये वाला जो है ये वाला, ठीक है, AC। तो AC बराबर क्या होता है, AC का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, एंड बी सी का स्क्वायर। ये वाली बात आप जानते हैं। अगर ये वाली बात जानते हैं तो आपको भी यही करना है कि इनके बीच की दूरियां निकालनी है। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालो, और फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालो। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 2 और -2 के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 का स्क्वायर, प्लस -2 और प्लस के 1 के बीच की दूरी होगी 3, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट कर लूंगा। कितना आ जाएगा ये 9 और 16 25, 25 को मैं अगर अंडर रूट 25 को बाहर करूंगा तो ये 5 आएगा, यानी ए बी कितना है मेरे पास 5, ठीक है, ये आया मेरे पास 5, ठीक है। अब अगला देखता हूं मैं BC, -2 एंड 5 का 7 है स्क्वायर, प्लस 1 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा 1 का स्क्वायर, और ये कितना है 49 और 1 50, यानी ये आया आपका अंडर रूट 50, ठीक है। ये अंडर रूट 25, ये अंडर रूट 50, यानी आपके पास ये वाला जो वैल्यू आया ये BC आया आपका अंडर रूट 50। अब नेक्स्ट जो है अपना, ये आपका AB, ये आपका BC एंड ये आपका CA। ये क्या रहेगा CA, 2 and 5 and difference will become 3 square plus -2 and +2 becomes the difference of 4 एंड 4 का स्क्वायर करोगे आप, अंडर रूट करोगे तो ये 9 16 यानी 9 + 16 = 25, यानी ये भी आपका 25 अंडर रूट में आ गया। यानी आपके पास जो CA है ये आएगा और ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है 25। अब आपके पास, अब सुनिए बात, हमने जो यहाँ पर जो आपके पास यहाँ बनाया गया है, जो ये फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर थोड़ा सा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया, तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा उल्टे लिख दिया। अब मैं इनको राइट पॉइंट्स लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास साइड्स की मेजरमेंट आ चुकी है, कौन सी साइड कहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो अब आप सिंपली एक चीज देखना कि हम जब भी सोल्व करते हैं या इस टाइप की क्वेश्चन करते हैं, तो हम पहले डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, और जैसे डिस्टेंस होती है तो फिर अब हम एक तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसे राइट एंगल, और अब हम इसको समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे मान लो अगर मैंने ये पॉइंट ये ले दिया और अब कह रहा हूँ कि AB कितना है, AB ये वाला हो गया, AB कितना बोल रहे हैं वो अंडर रूट 25, ठीक है, ये लिख लिया। अब अगर ये अंडर रूट 25 है AB, तो फिर अब अगला पॉइंट है BC। तो अब BC अगर हम यहाँ लिखते हैं कि BC कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 50, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री कहीं और है, ठीक है।
तो यानी अपने को ये वाले जो पॉइंट है इनको हम चेंज करेंगे ऐसे ए, और वी कैन मेक इट एज बी एंड बी एंड देन सी। तो ये बी सी जो होगा ये होगा आपका √50 और ये होगा आपका √AC कितना आया था √25। तो देखिए अब इन दोनों का टोटल इस टोटल के बराबर है कि नहीं, आप खुद देखिए इस चीज को कि इन दोनों के टोटल के स्क्वायर इसके टोटल के स्क्वायर के बराबर है। अब जब ये बात आपको सही लग रही है तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी को ये क्लियर करता है। यानी आप अब लिख सकते हैं यहाँ से ए बी। देखिए आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कोई भी दो साइड्स के वर्गों का योग, कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम जो होता है वो किसी भी तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो एक त्रिभुज जो भी होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ चेक करनी थी, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर बराबर क्या यहाँ पर बी सी का स्क्वायर हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो देखिए आप √25 प्लस √25 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो रहा है √50। तो क्या ये √50 है, देखिए ये आपका आया 2 कितना आया ये आपका, हाँ 2√25 ये आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है आप अगर इसको चेक करेंगे तो ये आपका आ रहा है 25 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये भी आपका इसी तरीके से आ रहा है। देखिए आप इसको चेक कर लेंगे एक सेकंड के लिए, आप इस चीज को किस तरीके से चेक करेंगे। हाँ मतलब देखिए अब हमने क्या किया है यहाँ पर थोड़ा सा एक काम और करना था अपने को कि हम ये चेक कर सकते थे, इनके स्क्वायर चेक कर सकते थे सीधे। ठीक है, इनके स्क्वायर चेक कर सकते थे, हमें ये भी नहीं करने की आवश्यकता थी। और आप इसको इस तरीके से करिए, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इस तरीके से करिए। ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q और ये मान लेते हैं R। तो PQ कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, PQ की जो डिस्टेंस PQ का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा आपका, इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना -3 + 1 3 का स्क्वायर, और ये 16 + 9 = 25। पहली बात। दूसरी बात आता है QR, ये वाला आपका R था, तो QR कितना बनेगा, QR का स्क्वायर ये बनेगा -2 + 5 तो 7 स्क्वायर प्लस 1 और 2 का डिफरेंस बनेगा 1 का स्क्वायर, और ये बनता है 49 + 1 50। And then we have P and R, -2 5। तो PR का जो स्क्वायर होगा ये होगा आपका 3 स्क्वायर प्लस -2 + 2 4 स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 25। तो यहाँ इन दोनों साइड्स का जो टोटल है वो इस साइड के टोटल के बराबर हो रहा है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ से PQ का स्क्वायर है प्लस PR का स्क्वायर है, ये आपका बन रहा है QR के स्क्वायर के, और इसी वजह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी आप इसको कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये वाली बात आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। तो मैंने यहाँ पर ये सॉल्यूशन का ये पिक्चर लगाया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और ये क्या है, आप देखिए x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, और इस पर आपने ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। सबसे पहले इनको पॉइंट्स को प्लॉट करो। तो 1 यहाँ पर 2 -2 है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है 1 - 2, तो 1 है -2 तो नीचे की तरफ ये पहला पॉइंट A हो गया। इसको आप A मान लो, इसको आप B मान लो, C D ऐसे मान लो। देन 3 0, तो 3 का x एक्सिस पर, 0 कहीं नहीं तो इसका मतलब x एक्सिस पर रह जाएगा सेकंड पॉइंट। थर्ड 1 2, तो 1 यहाँ तक 2 अबव यहाँ पर थर्ड पॉइंट, और फिर फोर्थ पॉइंट होगा -1 0, तो -1 और 0 y का, तो ये वाला। अब आप क्या करोगे, इसको आपने मैच करना है ऐसे, मतलब आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है सभी पॉइंटों को, ऐसे जैसे इसमें चित्र में कर रखा है। ठीक है, अब ऐसे कनेक्ट करने के बाद आपको ये बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं। तो वर्ग के शीर्ष होने के लिए इन चारों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो बराबर होना चाहिए, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेक कर लो। इनके बीच की डिस्टेंस चेक करो, फिर इनके बीच की डिस्टेंस चेक करो, और इनके बीच की डिस्टेंस चेक करो। जब ये पता चल जाए कि सभी के बीच की डिस्टेंस बराबर है, तब लास्ट में आपको एक चीज और चेक करनी है, ये वाली बात डायगोनल्स। तो मैं फिलहाल एक बार यहाँ पर ये कहता हूँ कि क्या डायगोनल्स इक्वल है। तो मैं देखिए यहाँ से आपको बताना शुरू करता हूँ। -2 तो 1 2, यानी 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 4 है। इधर से 1 2 3
4, ये 4 है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर जैसे मान लो ये ए बी सी एंड डी है, तो ए सी इक्वल्स टू बी डी, यहाँ पर ये वाले डायगोनल्स यानी जो विकर्ण है ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ये क्या है, समान है। और पहली प्रॉपर्टी आपकी सही हो चुकी है कि किसी भी वर्ग यानी किसी भी स्क्वायर के जो वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला दें, अगर डायगोनल्स बन रहे हैं तो डायगोनल्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रूव दैट पॉइंट्स दिस दिस एंड सो ऑन आर वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर, यानी कुछ आपके पास वर्टेक्स दे रखे हैं, 4 वर्टाइसेस दे रखे हैं और अब उनको प्रूव करना है कि क्या ये स्क्वायर है। तो आपने एक चीज तो चेक कर ली। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा थैरली लिख के दिखा देता हूँ किस तरीके से, देखिए, ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ पाए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। पॉइंट्स प्लॉट आप ना भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए तो ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस आप चेक करना चाहिए। तो देखिए कितनी डिस्टेंस है ए एंड बी के बीच की, आप देखेंगे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो इन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, ए बी चेक कर रहा हूं मैं, ए बी कितना आएगा, ए और 1 और 3 के बीच का डिफरेंस होता है 2 का स्क्वायर, प्लस ये 0 है और ये माइनस का 2 है, तो डिफरेंस कितना रहेगा, माइनस का 2। तो माइनस का 2 का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा आपका, या फिर 2 का जो डिफरेंस होगा वो -2 लिखो या 2 लिखो, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया आपका 4 एंड ये हो गया आपका 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो √8 हो गया, ये रख लो इसको। अगली बात देखते हैं ये वाले डिस्टेंस पे, ठीक है। इस डिस्टेंस में यहाँ x 3 है एंड यहाँ पर x कितना है, 1 है, तो डिफरेंस कितना आएगा 2 एंड 0 एंड 2, फिर अगेन कितना आया डिफरेंस 2, यानी आपके पास ये जो BC है वो भी कितना आया, √8। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला डिस्टेंस चेक करोगे CD वाला, तो यहाँ पर x कितना है 1, यहाँ पर x कितना है -1। तो आप भी जानते हो कि -1 से +(k1) तक जाने में कितना होता है, जुड़ जाता है डिफरेंस, इस तरीके से 2 हो जाता है। पहले भी यूज किया है मैंने, आपको कल की क्लास में समझाया ये बात। तो CD कितना आएगा, CD आएगा आपका अंडर और आप लिखेंगे -1 एंड +1 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर प्लस अगेन 0 एंड 2 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √8। Then we'll move to the next one and that will be DA, and DA इक्वल्स टू या AD इक्वल्स टू क्या बनेगा अपने पास, √ऑफ, अब देखिए ये जो यहाँ पर है +1 एंड दिस वन इज -1, तो अगेन विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा इज 2 स्क्वायर प्लस -2 and 0 will become again -2 difference, then we'll again do the difference of ordinate is -2 और यहाँ पर आपको स्क्वायर यूज कर देना है। फाइनली यूल गेट √8 अगेन, क्योंकि 4 + 4 कितना होता है 8, और 4 + 4 अगर 8 बन रहा है तो आप इसको √ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे पूर्णतः। आपको ये देखना था कि क्या ये इन चारों की वैल्यू सेम है, ये कह दिया आपने, ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम है मतलब ऑल साइड्स आर सेम, और अगर ऑल साइड्स आर सेम है तो ये अभी कह सकते हैं हम ये एक स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर हो सकता है यानी एक वर्ग हो सकता है, बट स्टिल वी नीड टू चेक द डायगोनल्स। कौन कौन से डायगोनल्स, ये हमें चेक करना पड़ेगा, AC चेक करना है। तो AC कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर x कितना है 1 और C कौन सा है ये, यानी ये वाला डायगोनल चेक करना है। 1 और 1 का डिफरेंस कितना बनता है 0 का स्क्वायर प्लस 2 पॉजिटिव एंड -2 का डिफरेंस कितना बनता है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना है आपका, फाइनली ये आएगा आपका 4, ठीक है। अब इसी तरीके से BD का देखते हैं हम, BD ये वाला जो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पर है, ये वाला, तो ये कितना है आपको चित्र में दिख रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप करके देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 3 एंड उधर कितना है -1, तो डिफरेंस आएगा 3 -1 का जो डिफरेंस बनेगा 3 में 1 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 4 स्क्वायर एंड 0 0 x एक्सिस पर है तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा और ये कितना आएगा फाइनली 4, यानी ये जो है आपका वो कितना है 4 एंड 4, मतलब डायगोनल्स भी क्या है सेम है, डायगोनल्स भी सेम है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यस इट इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव हो चुका है आपका यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव कर दिया आपने, प्रूव इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु AA -A
माइनस ए एंड माइनस √3a। √3a एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए जब भी आपको समबाहु त्रिभुज अगर चेक करना होता है कि क्या ये समबाहु त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है। तो आपके पास अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए मतलब आपने पी क्यू आर माना है, तो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी, ये तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। और अगर ये तीनों साइड्स बराबर है आपकी, तो आप किस तरीके से इस चीज को प्रूव करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपने इन दोनों की क्या करनी है, डिस्टेंस चेक करनी है। तो क्या करोगे, डिस्टेंस अंडर रूट माइनस ए में से प्लस का ए घटाओ, माइनस ए में से प्लस का ए घटाओ, तो ये आपका होगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस इधर से फिर वापस अगेन सेम चीज है माइनस ए का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा पी क्यू। ठीक, अब इस पी क्यू को अगर आप चेक करते हो तो ये आगे क्या लिखोगे आप, ये -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर बन गया माइनस। अब देखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर करूंगा मैं, -2a और इसका स्क्वायर करूंगा, और यही बात यहाँ पर है प्लस -2a का स्क्वायर। और मैं एक बार लिख देता हूँ, आगे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा इस क्वेश्चन को। ये होगा आपका +4a स्क्वायर और ये भी +4a स्क्वायर, और इस तरीके से इनको जुड़ने के बाद ये आएगा आपका 8a स्क्वायर। बाहर अगर आप निकालना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 4 × 2, तो 2 और a बाहर निकल जाएगा, तो 2a √2, एक तो ये निकल आएगा। अब अगली बात यहाँ इन दोनों की देखनी है, तो ये रहेगा आपका क्यू आर कैसे चेक करेंगे, क्यू आर देखिए -√3a माइनस यहाँ पर क्या है आपके पास -a, तो इसमें से आप क्या करोगे, माइनस का a, देखिए इसमें से घटाओगे आप क्या, -a, इस तरीके से घटाओगे, ऐसे लिख लो आप, एक कोष्टक और ले लो, ठीक है, और इसको स्क्वायर कर दो प्लस। अब दोबारा सेम चीज नहीं है, यहाँ पर √3a और उसमें से माइनस करोगे आप क्या, माइनस का a, और फिर आप इसका स्क्वायर करोगे, तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन मिलेगी। अब इसका स्क्वायर कैसे करोगे आप, देखिए √3a -3a, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला इसका भी सॉल्यूशन करना होगा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और फिर फाइनली आप इस चीज को एक बार यहाँ पर आर पी का आप चेक करेंगे, तो आर पी का क्या करेंगे आप, आर पी का भी इसी तरीके से एक बनाएंगे, यानी इन दोनों का। तो ये होगा आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं a माइनस √3a का स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हैं a माइनस √ यहाँ पर ये माइनस जो था, माइनस से माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ, और यह माइनस का a का होल स्क्वायर, ये किए। तो मैं पहले इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको किस तरीके से, और मुझे ये चेक करना है कि क्या इतना ही आ रहा है तीनों का रिजल्ट। अगर तीनों का रिजल्ट इतना आ रहा है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो चलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं हम। सबसे पहले ये अपने पास में पेन दूसरा बदल लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए काम किया हुआ। यहाँ पर -√3a है और फिर यहाँ पर माइनस है, और इस माइनस को इस माइनस से गुणा कर दें हम, तो ये प्लस का a हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपके पास यहाँ पर हो गया आपके पास √ माइनस का √3a प्लस a और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बच गया आपके पास। और अगला हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास बच गया √3a प्लस a का होल स्क्वायर और इसका √ ये वाली बात आपके पास बच गई है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसका अगर मैं सॉल्यूशन करना चाहूँ तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ एक बार, -√3a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर करें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका स्क्वायर करिए आप, पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर कर देंगे आप 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और अगर आप इसको लिखेंगे तो -2√3a², ये हो जाएगा यहाँ पर। प्लस प्लस होगा आपका, प्लस अगला होगा आपके पास √3a² का, फिर से 3a² प्लस a² एंड देन वील हैव प्लस, ये होगा आपका 2√3a², और इसके ऊपर आप अंडर रूट लगाओगे। अब देखिए आपके पास इससे ये खत्म हो जाएगा और आपके पास 3 3 6 1 7 और एक ये 8, तो ये फाइनली आपके पास आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 8 और a², और इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो 2a√2। ये मतलब आप देखिए ये वाला और ये वाला तो मैच कर गया। अब ये फाइनली इसको अगर और मैच करवा दिए तो हो जाएगा, यानी ये भी अगर बराबर हुआ तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर थोड़ा गलत हो जाएगा, यानी आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसको चेक करिए, आप देखिए क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करिए, a² प्लस 3a² प्लस 2√3a² प्लस अगेन विल हैव द सेम सीरीज, क्या करेंगे हम यहाँ पर a² प्लस 3a² माइनस 2√3a², ये इससे खत्म हो जाएगा और वही 4 एंड 4 कितना हो गया 8, यानी ये आपके पास ऊपर अंडर रूट पे था तो अंडर रूट कितना लगा दोगे यहाँ पर भी 8a² और बाहर निकालोगे अगर इसको आप तो ये बनेगा आपका 2a√2, यानी मतलब तीनों साइड्स ये जो है आपका तीनों साइड्स बराबर है, इसलिए हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर था। और इस तरीके से आज की क्लास में मैं क्वेश्चन 9 ही डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्लास। वैसे भी हम इस चैप्टर को, इस 9.1 को कल की क्लास में फिनिश कर लेंगे। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कल तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं हम कल क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 करके ये वाला चैप्टर फिनिश है। उसके बाद में जैसे ही आपके कमेंट आएंगे मैं वही चैप्टर आगे स्टार्ट करूंगा। कल तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल अगेन।